आज का जो मेरा टॉपिक है यूएस वीज़ा के रिलेटेड है कि यूएस का वीज़ा जो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर आप यूएस के जो है कितने चार्जेस लेते हैं कि यूएस का वीज़ा अप्लाई करने का, अगर हम सारा प्रोसेस जो आप लोगों से करवाएं इसके अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें जो है देते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड है, अपॉइंटमेंट जो है कब की देते हैं, इसमें वीज़ा फ्री इंक्लूड है या नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो है कुछ चीज़ें मैं गाइड कर दूँ आपको। फर्स्ट थिंग कि हम यूएस के लिए जो है फर्स्ट वन $800 जो है चार्ज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या वीज़ा फीस इंक्लूड होती है। इसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन के 3 सेशन इंक्लूड होते हैं जो कि एक घंटे के होते हैं। इसमें विद इन 90 डेज़ की जो अपॉइंटमेंट होती है। मिसाल के तौर पे आप 14 जनवरी को जो है अपना केस प्रोसीड कर रहे हैं या 15 जनवरी को केस अपना प्रोसीड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आप लोगों को अपॉइंटमेंट जो है 15 अप्रैल से पहले की जो है अटेंड करवानी है। विद इन 90 डेज़ के अंदर देखिए हम आप लोगों को अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद 3 सेशन लेने होते हैं इंटरव्यू के, जो कि जूम मीटिंग के ऊपर भी कर सकते हैं या आप लोगों को ऑफिस बुला के भी जो है देते हैं, जो कि प्रॉपर एक इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद दूसरी मैं बात करूँ DS-160 की अगर बात करूँ तो ये प्रोफेशनल जो है फीलिंग होती है इसके लिए। इसमें ये नहीं होता कि कोई माइनर सी मिस्टेक जो है वो हम लोग कर लें, या उसमें हर चीज़ को जो आप लोगों को एक चीज़ जो आप लोगों को जो डिक्लेयर करते हैं कि आप लोगों को बार बार चेक करवाते हैं। उसमें आपका DS-160 का एक दिन पूरा, उसमें 3 से 4 दिन जो है हम DS-160 के ऊपर वर्क करते हैं। एक बार आपको सेंड करते हैं, फिर उसमें चेंजिंग करते हैं, फिर चेंजिंग करते हैं। उसमें कार्ड पर फर्स्ट वन जो पहला हमारा स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। वो पहले आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये देखें यूएस वीज़ा सर्विसेज में जाएं, आपने पहले हमें सारी ये चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। उसके बाद आप लोगों ने हमने डॉक्यूमेंट एनालिसिस करनी है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस के बाद जो है DS-160 की फिलिंग होनी है। उसके बाद जो है वीज़ा फीस पे होना है। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट होनी है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है 3 सेशन होते हैं कि लास्ट 3 सेशन के अंदर जो है इंटरव्यू सेशन के अंदर जो है हमने उसमें कोशिश ये होती है आप लोग को इतना प्रिपेयर कर दें अकॉर्डिंग टू योर DS-160 कि आपका 100 में से 99% जो वीज़ा अप्रूव हो। ऑलरेडी आप सक्सेस स्टोरीज अगर मैं बात करूँ सेक्स ट्रैवल एंड टूर्स के, आप लोग sextravel.com पर जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देख भी सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो है वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे ग्रुप टूर के वीज़ा काफ़ी ऑलरेडी जो है दिसंबर में मेरा ग्रुप टूर गया है, मार्च में जो है मेरा ग्रुप टूर गया है, जून में जो है ग्रुप टूर गया है। हम एक टाइम के ऊपर जो है वीज़ा अप्लाई करते होते हैं। इसमें आप मार्केट में जो है $500 के ऊपर भी हो रहा है, $600 के ऊपर भी हो रहा है। अगर हमने मार्केट जैसा काम करना हो, अगर नॉन प्रोफेशनल काम करना हो, मार्केट में भी नॉन प्रोफेशनल नहीं प्रोफेशनल करते होंगे। हर ट्रैवल एजेंसी का जो है अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उस तरह का हमने करना हो तो हम लोग $300 में भी जो है ये काम करते हैं। बट ये यूएस का जो अगर DS-160 की अगर मैं बात करूँ, DS-160 या डॉक्यूमेंट एनालिसिस के ऊपर जो है 1 से 2 दिन का वर्क टाइम लगता है। उसमें आप कहें कि हम सुबह हम आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, शाम को आप हमें फॉर्म फिल करके सेंड कर दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 2 दिन पहले एनालिसिस के लिए चाहिए होते हैं। उसके बाद जो DS-160 फॉर्म फिल करने जब आप लोग लगेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग खुद करने बैठते हैं तो आप लोगों को 1 घंटे के अंदर आप फॉर्म फिल कर ले। तो जब आप किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाते हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन आप लोगों को भी चेक करवा के आप भी जितना वर्क वो कर रहे होते हैं उतना वर्क आप लोग कर रहे होते हैं। वो फिल कर रहे होते हैं, आपको आप चेक कर रहे होते हो, उसमें फिर चेंजिंग होती है, ये ऐसे फॉर्म फिल होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यू विल फिल विद इन 1 आवर, कि 1 घंटे के अंदर आप लोग DS-160 प्रोफेशनल तौर के ऊपर जो है फिल नहीं कर सकते। उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है मेंशन करना होता है, उसमें टाइल शो करने होते हैं, क्योंकि DS-160 इज आल्सो कॉल्ड यूएस वीज़ा। DS-160 आप लोगों का वीज़ा भी है, DS-160 आप लोगों का रिफ्यूज़ल भी है, क्योंकि DS-160 की बेस के ऊपर जो आप लोगों का जो है वीज़ा मिलता है, DS-160 की बेस के ऊपर जो आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इफ़ यू विल आंसर रॉन्ग, अगर आप लोग आंसर जो है रॉन्ग पर देते हैं DS-160 के अंदर, इसमें यू विल गेट रिफ्यूज़ल। इफ़ यू विल नॉट मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन DS-160 यू विल गेट रिफ्यूज़ल। इफ़ यू विल नॉट एक्सप्लेन इन इंटरव्यू यू विल गेट रिफ्यूज़ल। ये वो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को टेक्निकल पॉइंट्स है। इसमें एक हर चीज़ आप लोग कहते हैं DS-160 तो एक बहुत सिंपल फॉर्म है। DS-160 अगर सिंपल होता तो सारी दुनिया को वीज़े मिल जाते हैं। DS-160 की बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीज़ा होता है, DS-160 जितना टेक्निकल फॉर्म है, सिंपल 5-6 पेजेस का फॉर्म है, उसके अंदर आप लोगों की उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जो है उन्होंने इसके ऊपर आप लोगों को वो चेक करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग क्या करते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट तो नहीं आप लोगों को चेक करते, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चेक करते। एक वही फॉर्म होता है जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो DS-160 उनके सामने खुला होता है और आप उनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। उसमें हम लोग आप लोगों को क्या सर, आप लोग यही सेम वो प्रैक्टिस जो है 3 घंटे 3 दफ़ा
मतलब 3 घंटे हम आप लोगों को देते हैं, 1-1 घंटे का मॉक इंटरव्यू देते हैं कि आप लोगों ने हमें एक घंटे का इंटरव्यू देना होता है। वो सेम वही सिचुएशन क्रिएट करके कि एम्बेसडर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पहले प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद आपसे लिया जाता है। कि हमारी ये कोशिश होती है कि मेरी जो सैक ट्रैवल एंड टूर्स के थ्रू जिनके वीज़े अप्लाई उनके वीज़े जो अप्रूव हों, क्योंकि आप लोगों के वीज़े लगते हैं तो हमारी कामयाबी है, आप लोगों की रिफ्यूज़ल होती है तो हमारी नाकामी है, बेसिकली इन अदर वर्ड्स। तो मेरी ट्रैवल एजेंसी वलीद अर्शद टेक का मोटिव जो है, पहला मोटिव ये है कि चीज़ें आप लोग खुद करें। बट अगर आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से करवाएं तो कोशिश करें किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएं। और बट एक कोशिश आप लोगों ने ये भी करनी है कि आप ये देखना है कि अगर आप लोगों का प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या उससे कोई एजेंट या कंसल्टेंट कोई चीज़ हाइड ना करें। अगर आप लोग हाइड करते हैं तो वो सबसे बड़ी रीज़न होती है रिफ्यूज़ल की। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।